आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री मोदी यहां अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर पहुंचे हैं। और देखिए, गर्व से कहो स्वदेशी, ये बैनर थमाते हुए आज से जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है। और ऐसे में अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी, जहां वो कई करोड़ की विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे, सौगात देंगे प्रदेशवासियों को। तो गर्व से कहो ये स्वदेशी है। लगातार प्रधानमंत्री हर मंच से इस बात को दोहराते रहते हैं। और जीएसटी बचत उत्सव से पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी पीएम मोदी ने यह बात कही कि आपका घर स्वदेशी का प्रतीक लगना चाहिए, इसीलिए जितना हो सके भारत में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करें और भारत में निर्मित वस्तुओं का ही प्रचार करें। तो सरकार ने जो जीएसटी में राहत दी है, उस राहत का कितना फायदा आप तक पहुंच रहा है, किन किन चीजों पर वो राहत आपको मिल रही है, उन तमाम चीजों की हर महत्वपूर्ण जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा ही रहा है। और साथ ही आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तस्वीरें, जहां पर वहां के जो स्थानीय उत्पाद हैं, उन सामानों को, वहां की जो स्थानीय कला है उसको देखते हुए, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हुए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं ईटानगर में। और देखिए, यहाँ जानकारी भी हासिल की है पीएम ने कि किस तरह से वहाँ जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बनाया जाता है, उन पर कितनी लागत आती है, किस तरह जो बाकी लोगों को मिल सके उसे पहुँचाया जाता है। और गर्व से कहो ये हम स्वदेशी हैं, गर्व से कहो ये स्वदेशी है, वो सामान जो भारत में बन रहा है, भारत के द्वारा बन रहा है। और भारत में उस सामान की खपत होनी चाहिए ताकि अपने ही देश पर हम निर्भर रह सके अपने जरूरत के हर सामान के लिए। आपका घर भारत में निर्मित वस्तुओं का प्रतीक होना चाहिए, आप इस्तेमाल करें, उसका प्रचार करें। और वोकल फॉर लोकल ये नारा भी पहले पीएम मोदी दे चुके हैं और लगातार हर मंच से इस बात को लेकर वो दोहराते रहे हैं। तो पीएम मोदी के मिशन पूर्वोत्तर के हर अपडेट आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल खबरों का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। यूपी के आगरा की बात करते हैं, जहां एक व्यक्ति सरेआम पिस्टल की नोक पर लड़की के साथ छेड़खानी करता हुआ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जहां पर आरोपी व्यक्ति सरेआम सबके सामने पिस्टल निकालकर दहशत फैला रहा था और लड़की को साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि लड़की इसका विरोध कर रही थी। लड़की अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी, जहां पर आरोपी व्यक्ति पहुंचा और उसे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा। लड़की ने इनकार किया और लोगों ने इसका विरोध किया, तो उसने पिस्टल निकाल ली और लड़की को धमकाना शुरू कर दिया। वहीं पीड़ित लड़की ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वीडियो सिकंदरा इलाके के किसी रेस्टोरेंट के बाहर का बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। ये यहाँ पे बंदूक लेके ये वीडियो बंदूक लेके ये टॉर्चर कर रहा है और मेरे से बोला इसने ये बंदूक लेके यहाँ पे इधर से टॉर्चर कर रहा है। खबर तेलंगाना की, जहां के नालगोंडा में कई युवक सिर्फ रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। जहां पर ये युवक बाइक पर फुल रफ्तार से बाइक दौड़ा रहे हैं और बाइक पर खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं। तस्वीरें टू टाउन इलाके की बताई जा रही है, जहां पर ये युवक बीच सड़क पर बाइक से खतरनाक स्टंट करते हुए, इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं एक युवक ने कैसे अपनी बाइक का अगला पहिया हवा में उठाया हुआ है और पिछले पहिए पर यह बाइक को तेज रफ्तार से दौड़ा रहा है, जहां पर इसकी एक छोटी सी गलती इसकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। वहीं कई युवक ऐसे हैं जो स्टंट वाली रील बनाने के चक्कर में स्टंट कर रहे हैं और अपने साथ साथ सड़क से गुजरने वाले दूसरे लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। टू टाउन पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर स्टंट करने वाले युवकों को हिरासत में ले लिया है और इनकी बाइक को जब्त भी कर लिया है। बात बस्ती की करते हैं, जहां पर एक संदिग्ध युवक की लोगों ने चोर समझकर पिटाई कर दी। दरअसल रामापुर गांव में गन्ने के खेत में एक संदिग्ध छिपा हुआ था, तभी कुछ युवकों ने उसे देख लिया। पल भर में ही चोर होने की अफवाह फैल गई। इसके बाद मौके पर गांव वाले इकट्ठा हो गए और संदिग्ध की जमकर पिटाई कर दी। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि लोग संदिग्ध युवक के बाल पकड़कर उसे लात, जूते और थप्पड़ों की बरसात उस पर कर रहे हैं। लोगों ने बार बार उससे नाम और पता पूछा, लेकिन गांव वाले जवाब संतुष्ट नहीं हुए।
बाद में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पकड़े गए संदिग्ध की निशानदेही पर उसका एक और साथी कुछ दूरी पर पकड़ा गया, जिसे पुलिस अपने साथ थाने ले गई। फिलहाल युवक की पिटाई करने वाले 5 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि पकड़े गए संदिग्धों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। कितने लोग आओ साथ में? टीडीपी मेंबर भानु प्रकाश रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर से 100 करोड़ की चोरी का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि वाईएसआरसीपी की सरकार के दौरान इस चोरी को अंजाम दिया गया। वहीं उन्होंने रवि कुमार का पैसे चुराने वाला वीडियो भी जारी किया है, जो कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का पूर्व कर्मचारी था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि रवि कुमार पैसे की गिनती वाली जगह के पास बैठा हुआ है, जहां वो मौका पाकर बगल में रखे झोले में हाथ डालता है और पैसे निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। इस वीडियो को जारी करने वाले भानु प्रकाश रेड्डी का आरोप है कि तिरुपति मंदिर से ये चोरी कई सालों से की जा रही थी और यहां से मिले पैसे का इस्तेमाल रियल एस्टेट बिजनेस में किया जा रहा था। और इस घोटाले में उन्होंने वाईएसआरसीपी के कई नेताओं और मंत्रियों के भी शामिल होने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि वाईएसआरसीपी के कार्यकाल में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से 100 करोड़ रुपए की लूट की गई थी, जो कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिद्धार्थनगर की, जहां के एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। आरके सेवा आश्रम अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। परिवार का आरोप है कि महिला की मौत अस्पताल में ही हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर्स ने मौत की जानकारी छिपाने के लिए उसे ऑक्सीजन पर लगाकर गोरखपुर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी होते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को किसी तरह से काबू में किया। परिजनों का यह भी आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने मौत छिपाने के लिए मरीज को देर तक दवा देने के बहाने रोके रखा और बाद में ऑक्सीजन लगाकर गोरखपुर रेफर कर दिया। बिहार के सारण जिले के छपरा में उस वक्त खूब हंगामा देखने को मिला जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में दो नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए और इसकी वजह से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तस्वीरें सोनपुर इलाके से सामने आई हैं, जहां पर उच्च विद्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसी दौरान बीजेपी नेता पंकज सिंह और पूर्व विधायक विनय सिंह के समर्थकों में किसी बात पर विवाद हो गया और दोनों ही नेताओं के समर्थक एक दूसरे से उलझते हुए दिखे। तस्वीर में आप भी देख सकते हैं कि कैसे दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने कुर्सी उठाकर भी हमले की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद टिकट बंटवारे को लेकर खड़ा हुआ था, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। छत्रपति संभाजीनगर जिले में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। लगातार कहीं कम तो कहीं जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कन्नड़ तालुका में बाकी नदी फिर से उफान पर आ गई और इलाके में बाढ़ के हालात बन गए। इसी बीच पैठण तालुका में भी बारिश की वजह से हाहाकार मच गया। चारों तरफ पानी का सैलाब दिखा, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। वीडियो में देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। खबरों के मुताबिक पैठण शहर से सटे राहुल नगर इलाके में करीब 100 घरों में पानी घुस गया। वहीं आसपास के गांव में भी कई घर पानी में डूब गए हैं। राजस्थान के 12 जिले में करीब आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। इसमें देख सकते हैं कि 5 लुटेरे चाकू की नोक पर पेट्रोल पंप पर सो रहे 2 कर्मचारियों के हाथ पैर बांध रहे हैं। 4 लुटेरे नकाब पहने हैं, जबकि एक मुखौटा लगाए हुए हैं। बदमाशों ने चारपाई पर चढ़कर चारों तरफ से दोनों कर्मचारियों को घेर लिया है। हाथ पैर बांधकर उनके मुंह पर टेप भी बांध दिया, जिसकी वजह से कर्मचारी चिल्ला रहे थे। इस दौरान एक लुटेरे की नजर आसपास की गतिविधियों पर भी है। लुटेरों ने ऑफिस में रखी अलमारी का ताला तोड़कर करीब 75,000 रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे फरार हो गए। बाद में कर्मचारियों ने मुंह पर लगी टेप को हटाकर पेट्रोल पंप मालिक को घटना की जानकारी दी। इससे पहले भी इस इलाके में चोरी की कई वारदातें हो चुकी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।